अंगूठी छाप, अंगूठी के अंदर जाओ। जो हो मेरे आका। आजादी तेरी, अंगूठी मेरी। लाओ। अब मैं एक ताकतवर जिन का आका हूं। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं, जो चाहे। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। रुको। इस अंगूठी का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो बताओ। उंगली में डालो और घिसो। अल्लाह, हमें अम्मी नहीं, कमीना। डरो मत, डरो डरो मत। ये तुम्हारा गुलाम है, इसे जो कहोगे ये वो करेगा। सच? क्या क्या हुक्म है मेरे आका? 786 मेरे लिए बेकार है, खत्म कर दो इसे। अर्ज किया है, मिर्ची के झाड़ पर आम नहीं लगते, ईमानदारी नेकी के दाम नहीं लगते। वैसे ही लहीर बहीर ताहिर किसी अक्लमंद शख्स के नाम नहीं लगते। इसलिए तो तुम्हें ये लोग उल्लू और गधा समझते। मैं जानता था कि तुम यही करोगे, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या करूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमसे क्या क्या छीन लिया। तुम्हारा दिल तोड़ा क्यों? हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने
तीन काले चोर इन तीनों को खत्म कर देंगे, फिर भी हमारा गुस्सा नहीं खत्म होगा। एक बरस पहले तुम्हारी संग हमारी सारी खुशियां, सारी मासूमियत खत्म हो गई। हम तुमसे नफरत करते हैं काले चोर। शहजादी, खुदा के लिए रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? सात सौ छियासी, तेरे लिए जिन्न जी की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मेरे आदमी ही काफी है। पकड़ लो इसे। पकड़ो इसे, भाग नहीं पाए। पकड़ो। मेरे पुराने आका, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। न तो मेरे पास ताकत है और न ही आप मेरे आका हैं। 786। जहन्नुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। समझा या समझाओ? अभी अभी तो बाहर आया हूं, इतनी जल्दी जाने का दिल नहीं है। समझा? समझा या समझाऊं? अंगूठी छाप। जी आका। अल्लाह, क्या हुक्म है मेरे आका? इन्हें जहन्नुम की सैर कराओ। बेशक। उंगली। सबके होश हो जाएंगे गुम। पहुंचा दो इन सबको जहन्नुम। आका, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। ये वहम ज्यादा देर तक इन्हें घेर नहीं पाएगा। अब जफर के गुनाहों की दुनिया भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चलिए आका।
बदन की ये खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। ए बिरयानी, अगर मैंने एक निवाला भी ना खाया तो इस लजीज खाने की तौहीन होगी। ए भुक्कड़ों के शहंशाह, कसम सोने के अशरफियों की, मेरी किस्मत तो डकार चुके। अब तो बहू का खाना भी खाओगे क्या? ए मोटी औरत, तूने 20-20 अंडे खाए हैं, 40-40 रोटियां खाई हैं, 2-2 देग बिरयानी खाई है। आज मुझ पे थोड़ा सा रहम भी खा ले। आप मेरी जूते भी खा लो। कसम सोने की अशरफियों की, 2 सूखी रोटियां मिलती है ना, वो भी नसीब नहीं होंगी, समझे? अरे वाह बेगम, इतनी सज धज के तो आज तुम बड़ी मर्दाना, मेरा मतलब है बड़ी कातिलाना लग रही हो। वजह भी बता दो। बताती हूँ। एक तिनके से निकाह हुआ है, सीधे खड़े रहो। वजह 2 है मियाँ। अव्वल तो ये कि गुल्लू ने पैगाम भिजवाया है, आज महल में कोई जरूरी ऐलान होने वाला है और उसमें नाज़नीन को और तुम्हें भी दावत आई। दावत? और दूसरी वजह ये कि हमारी बहू गुले गुलफाम के वालिद हिंदुस्तान से बेशुमार दौलत हमारे लिए लेकर आते ही होंगे। अब तुम्हारी शक्ल तो सूखी जली हुई रोटी की तरह है, लेकिन कम से कम मैं तो रईस लग ही सकती हूँ ना। ओए होए होए होए, जली हुई रोटी, कसम से मुंह में पानी आ गया। एक प्याली में पानी लो और ये खाना लो और चलो बहू के पास। बहू उठ जाओ बहू। गुल गुलफाम, उठो 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 उठो। देखो बेटा, हमारी गली में हाथी आया है, साथ में 2 पैर पे उछलने वाला टिड्डा भी लाया है। उठ जाओ ना। उठ जाओ बेटा। उठो ना, अरे उठो ना। हाय अल्लाह। आका, हम कहाँ जा रहे हैं? उस सूबेदार की बिल्ली से तुम्हारा निकाह करवाने। क्या? बगदाद जा रहे हैं। बगदाद? इससे अच्छा तो मैं सूबेदार की बिल्ली से निकाह कर लूं। अरे बगदाद पहुंचते ही जफर हम दोनों को ऐसे काट देगा जैसे कुल्हाड़ी तरह को काटती है। इंसान हो या दरख्त, काटा उससे जाता है जो सीधा होता है। अलादीन सीधा था, पर अली जलेबी है, क्योंकि अली रोकता भी अच्छा है और ठोकता भी अच्छा है। शहजादी, शहजादी, मुझे पता है कि अलादीन की वजह से आपका मोहब्बत पर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है। लेकिन आप तो मुझे कहती थी कि अगर मोहब्बत है तो दुनिया है। गलती इंसानों से होती है पित्ती, हमसे भी हो गई। शहजादी, गलती? कैसे गलती? शहजादी, मोहब्बत एक खूबसूरत सा ख्वाब है। ख्वाब चाहे कितने भी खूबसूरत हो, आंखें खुलते ही टूट जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है पित्ती। शहजादी, आप एक बार मुझे देखिए। क्या आपको मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई दर्द है? नहीं ना? क्योंकि शहजादी, मोहब्बत अपने साथ साथ बहुत सारी खुशियां लाती है। और मेरी जिंदगी में मेरा मंगेतर खुर्राम, वो मेरी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बत लाए। वो मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं शहजादी।
शहजादी, आपको याद है आप हमेशा कहती थी कि बिना मोहब्बत की निकाह जैसे कि बिना शक्कर की खीर। तो आप ये फीकी खीर वजीर आला के साथ क्यों खाना चाहती है? हमने मोहब्बत का जहर पिया है पिद्दी। अब ये खीर हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और तुम्हारे उस दोस्त अलादीन ने हमारे अब्बू की शहजादी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शहजादी, आपके लिए ताजा नींबू पानी। हमें प्यास नहीं है। माफ कीजिएगा शहजादी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, पर हम सबको आप पर पूरा यकीन है। आप भी अपने आप पर यकीन कीजिए और वही फैसला लीजिए जो आपका दिल चाहता है। शुक्रिया। वाह वाह आका वाह, शाबाश शाबाश। आपके गम ने तो आपको पूरा बदल दिया। वाह। और जब आप मेरा गम सुनेंगे तो आप तो पूरे ही बदल जाएंगे। वाह आका वाह। सुनिए, उस कमीने मुझे ना तुम में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे रोने में। आका, आप मेरे आका हैं। आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और कम बांटने से कम होता है। उस कमीने अकल के जादूगर सफर ने मेरी चोटी काटकर मुझे अंगूठी में कैद कर दिया। फिर उस अंगूठी को राकर जलते हुए रेगिस्तान में फेंक दिया। वहां में एक कांटों की झाड़ी में कई दिनों तक पड़ा रहा। उसके बाद आसमान से एक बाज आया। उसने मुझे अपनी चोंच में उठाया और ऊपर आकाश पे लेकर चला गया। बाज को एक शिकारी ने मार गिराया और मैं ऊंचाई से गिरकर रेगिस्तान में गिरा। वो शिकारी इस अंगूठी को बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन उसे ये अंगूठी इतनी अच्छी लगी कि उसने मुझे अपने गंदे कपड़ों की जेब में रख दिया। उसके बाद उस शिकारी की पीजिए आका पीजिए पानी। लेकिन मेरी दर्द भरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस शिकारी की बेटी की नजर इस अंगूठी पर पड़ी और उसने अपनी मोहब्बत की निशानी समझकर उस गंदे गली उल्लू के पट्टे अब्दुल के दुश्मन ताहिर को दे दी। तुम्हें लगता है कि इतनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हारे लिए अफसोस जताऊंगा? हाँ? आका,
आप सही कहते हैं आका, आप सही कहते हैं। मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए और मिली। लेकिन अब मैं उस कमीने अक्ल के जादूगर जफर को उसके किए की सजा दिलाना चाहता हूं। एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। आका, एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। आपके हाथ में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे कभी निकालिएगा मत। अब मुझे यह बताओ कि जफर तक पहुंचने के लिए जिनू नाम के दीवार से टकराना पड़ेगा। उसका क्या करोगे? तुमसे तो ये वहम के जादू के अलावा और कुछ तो होता नहीं, तो फिर जिनू के जादू से कैसे टकराओगे? अब चले बगदाद। मशरिक की हर सल्तनत हमारी हो चुकी है। बस अब बाकी रहा तो अलीपो। चिराग के जिन ने आज बड़ा वक्त लगा दिया। आपने याद किया और मैं हाजिर। आओ चिराग के जिन, सुनाओ क्या खबर लाए? वही खबर जिससे आपके इस नूरानी चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाएगी। अलिप्पो का नगीना अब आपके ताज में चढ़ गया। अब तो जश्न की दो वजह हैं। दो वजह? पहले हमने अलादीन और शहजादी यास्मीन इन दोनों की किस्मत बदली। फिर हमने हमारे बादशाह सलामत को उनकी जिंदगी को मौत में बदल दिया। फिर उनकी इस वसीहत की क्या औकात थी? तुमने अपने जादू से इसे भी बदल दिया। शुक्रिया आका। ये थी असली वसीयत, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुम बगदाद की सुल्ताना बनो और अपने पसंद के इंसान से निकाह करो और बगदाद की भागदौड़ संभालो। ये सब तुम्हारे जादू का कमाल है, हमारे नूर नजर।
शुक्रिया आका। अच्छा बादशाह सलामत ने अब शहजादी यास्मीन को आजादी दी, हिम्मत दी, काबिल बनाया, लड़ना सिखाया, लेकिन जफर जैसे जालिम से किस तरह से बचा जाए ये न सिखाया। और अब उनके पास तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। आका बगदाद में पूछे बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा, तो पूछो। शुक्रिया आका। आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चिराग का जिन तो बाद में आएगा। पहले तो आपको देखते ही जफर बगदाद की पूरी फौज आपके पीछे छोड़ देगा। तो हम बगदाद क्यों जा रहे हैं? जफर की कमजोरी है लालच, दौलत का लालच, ताकत का लालच। किसी कमजोरी को हम अपनी ताकत बनाकर बगदाद जाएंगे। कैसे? जफर मासूमों को धोखा देता है, हम धोखा देने वालों को धोखा देंगे। उन्हें लूट कर बगदाद जाएंगे और जफर को दौलत का लालच देकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाह उस्ताद वाह, लेकिन इसके लिए हमें कई सल्तनतों के शाही खजाने लूटने पड़ेंगे। ये काम नहीं करेगा। करेगा, काम करेगा, लेकिन तब जब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां हमें एक साथ इतनी दौलत मिल जाए कि उसे गिनते गिनते उस मनहूस सफर की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत खत्म ना हो। तारिम, यहां से 150 मील दूर तारिम की सल्तनत है। यहाँ हजारों साल पुराना एक शाही खजाना छुपाया है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। लेकिन हम तारीम जाएंगे और खजाना भी लाएंगे। अब कोई खतरा, जादू, चालसाजी अली को उसके मकसद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मुझे मेरे मरहूम अब्बू और अम्मी का वास्ता है, हम मेरे हाथ सफर का गला पकड़ने के लिए तड़प रहे हैं। आका आप तो जानते हैं इस पूरे कायनात में मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं। बेशक। तो अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं इस वसीयतनामे में आपका नाम डाल देता और आप बगदाद के तख्त पे होते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और अब ये शहजादी सुल्ताना बनके सारी ताकत ले जाएगी। बीवी की ताकत बीवी में नहीं होती, बल्कि उसके शौहर में होती। लेकिन अब निकाह हो, बच्चे होंगे और फिर शहजादी यास्मीन घरेलू मसरूफियात में उलझ जाएंगी। फिर बगदाद की सल्तनत, उनके शौहर यानी हमें संभालनी होगी। माशाअल्लाह, क्या बात है। आका आपके इस दिमाग को नजर न लगेगा। नजर लगाने वाले जा चुके हैं चिराग के जिन। हमने शहजादी का यकीन जीता है, बहुत जल्द शाही तख्त भी छीन लेंगे। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम शहजादी यास्मीन और पूरे बगदाद पे हुकूमत करेंगे। बिस्मिल्लाह, वल्लाह 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 वल्लाह। उस काले चोर को खत्म करके हमने अपना पूरा रास्ता मक्खन की तरह साफ कर दिया है। मक्खन
तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। हाँ। देख रहा हूं आंखों में कोई दर्द सुनहरा दिखता है उम्र तुम्हारी वो आका जब चांद में चेहरा दिखता है। कहीं ऐसा ना हो दर्द है जितने सारे के सारे तुम देखो, चांद रात को मैं देखूं और दिन में तारे तुम देखो। है दिल में कुछ सवाल आका, कैसे रहूंगा मैं चुपचाप। जिंदा रहना है तुमको तो खामोश रहो अंगूठी छाप। पूछो क्या पूछना है। आका, पिछले 1 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भी तो दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा मिली थी। आपने मौत को कैसे चकमा दिया बताइए। आका आका बताइए। दिल में है कुछ तमन्ना, होठों पे सवाल है, आंखों में एक बरस पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आज भी याद करता हूं तो लगता है कल की ही बात है। को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। सांसें अटक सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी किताब बनकर सामने खुल गई। अलादीन, अब्बू, एक बार फिर से कहो। अब्बू, मेरे बच्चे, शायद अब्बू की पुकार और अम्मी की दुआ के आगे मौत की भी नहीं चलती। अलादीन, तो ठीक है मेरे बच्चे। अब्बू, क्या खुदा, लाख लाख शुक्र। आज तक तूने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन आज मुझे जो दे दिया, अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए अब्बू, अम्मी ने आपका कितने साल इंतजार किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब हम दोनों ने आपके बारे में सोचा ना हो।
अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं निकलेंगे। तुम जानते हो, आज तक इतने बरसों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। जिस इंसान को तो जैसी औलाद मिल जाए, उसे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती। अब्बू जो जाग था बरसों से सीना, मेरे मौला आज सिल गया। दिल का टुकड़ा एक बिछड़ गया था, जो आज मुझको मिल गया। मैं तो था बहुत छोटा, कुछ नहीं है याद जी। अल्लाह मियां मांगे अब्बू, दे दिए उस्ताद जी। अगर मुशायरों के गुल खिलाते रहोगे तो मौत का कांटा चुभ जाएगा, इसलिए हवा की तरह यहां से गायब हो जाओ। और तुम? मैं अपनी इजाद दमदार चिपकू गोंद की मदद से इन ईंटों को फिर से चिपका दूंगा, ताकि किसी के शक की सुई मेरे लाडले को फिर से ना चुभे। बड़ी मुश्किल से बचाई है। शुक्रिया चाचा। तुम फिक्र मत करो बुलबुल, अब अलादीन को कुछ नहीं होगा। इसका अब्बू इसके साथ है। चलो चलो। ये जिंदा कैसे बच के निकला? पकड़ इसे। वो देखो काला चोर, ये जिंदा कैसे बच के निकला? पकड़ इसे। अलादीन। अबू 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 अलादीन, मेरे बेटे, इसके आगे का सफर तुझे खुद तय करना होगा बेटे। नहीं नहीं अब्बू, नहीं ऐसा मत कहिए अब्बू। अम्मी का इंतजार होने की तू ऐसे नहीं जा सकती अब्बू। उठिए उठिए अब्बू। नहीं अब्बू, अब्बू उठिए। मेरी कसम बच्चे, मेरी कसम। अब्बू जा। नहीं अब्बू, अब्बू जाओ अब्बू, नहीं मैं नहीं जा सकता अब्बू। उठिए। अलादीन,
नहीं नहीं अब्बू 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 उठिए अब्बू उमर लाडले सिपाही आते होंगे तो भाग जा। चाचा अब्बू मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाडले तेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी तेरे लिए, तू यहाँ रुका तो उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी थी। पर अब्बू अब्बू को इस बार बार कुछ नहीं लाडले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अपने अब्बू की कसम को याद कर, उनकी कसम के लिए, अपनी अम्मी के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए तुझे भागना पड़ेगा। मैं अपने अब्बू को छोड़ नहीं जाऊंगा। देख लाडले, तू अकेला नहीं है, उनकी दुआएं तेरे साथ में, तुझे उनके लिए जीना होगा। लाडले चल, लाडले तुझे भाग, लाडले लाडले भाग, लाडले भाग। भाग जा भतीजे, भाग। तब से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाओ और अपनी अम्मी को बगदाद से दूर ले जाओ। पिछले 1 साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है आका। अफसोस? अफसोस। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुमने अपने पुराने आका जफर का साथ दिया था। साथ दिया था तब मैं गुलाम था आका। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ हुक्म होता है। मैं मजबूर था आका। तो मैं भी मजबूर हूं। आका बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आका मेरी अंगूठी के साथ क्या करना? फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। मैंने अपने अब्बू को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा था। अब्बू की कसम खा के कहता हूं, सफर को खून के आंसू रुलाऊंगा। 1 बरस पर करोड़ लम्हे होते हैं, हर लम्हा मैंने सिर्फ दर्द महसूस किया। जफर को हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा। हमारे अब्बू हमेशा कहते थे कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह को आने से नहीं रोक सकती। और अब बगदाद भी एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से अपनी सारी जिम्मेदारियां और अपनी जिंदगी बांटे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से निकाह करेंगे। वजीर आला
कीड़े मकोड़े जब अपनी जबान से हमारा नाम लेते हैं तो दिल करता है कि पैरों तले कुचल दें, पर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। मुबारक हो वजीर आला। आज से 2 दिन बाद हमारी और शहजादी यास्मीन की मंगनी होगी। क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है। इस मुबारक दिन पर हमारे अजीज बादशाह सलामत हमारे साथ नहीं होंगे। खैर, जिंदगी तो चलती रहती है। बहरहाल आप सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगाएं। कुछ रिश्ते मोहब्बत की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते नफरत की वजह से। शहजादी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि सगाई की वजह वजीर आला के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि अलादीन के लिए नफरत है। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि बगदाद की हमेशा तरक्की हो, इसीलिए बगदाद की बागडोर संभालने के लिए और हमारे आवाम की हिफाजत करने के लिए हम खुद बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। आका मंजिल आ गई, हम तक पहुंच गए। काफी भूतिया शहर लगता है। आका, वहां कोई है। वहां उसके पीछे। मजाक बंद करो मुड़ी चाप, वहां कोई नहीं है, चलो। पिछले 1 साल से एक भी ऐसा लम्हा नहीं जिसमें हमें अब्बू की याद ना आई हो। हम अब्बू के बिना दुनिया का सामना नहीं कर सकते। हमें इतनी हिम्मत नहीं पित्ती। पित्ती, पित्ती, जी शहजादी, तुम हमारे जूतों को देख के कहाँ खो गए? वो आपकी ये जूते देखकर ना मुझे खुर्रम की याद आ गई। क्या? हाँ, वो कल ना मैंने उनके लिए ना टिंडे की सब्जी बनाई थी, उनकी मनपसंद, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा मिर्ची डल गई थी। पर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि मेरे हाथ से ये जूते भी खा ले तो मिर्ची कौन सी बड़ी बात है। मिर्ची खाने के बाद ना उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, बिल्कुल इस जूते की तरह। खुर्रम में बहुत ही अच्छे जूते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे मंगेतर है।
शहजादी, शहजादी, पिति हम आज बगदाद का मुआयना करना चाहते हैं। नहीं शहजादी, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है कि आप सगाई से पहले बाहर नहीं निकल सकती। आप बाहर निकलेगी ना तो आपके ऊपर धूप पड़ जाएगी, फिर आप काले पड़ जाओगे। आप काले पड़ जाओगे तो आपको तो पता है ना कि बुजुर्गों के दिल कितने कमजोर होते। बेगम साहिबा और वजीर वाला दोनों का दिल टूट जाएगा। उनका दिल टूट जाएगा तो पूरे बगदाद का दिल टूट जाएगा। समझ गए। लेकिन अभी तक मैं एक बात नहीं समझी। क्या? वो शहजादी, घर में रहने वाले लोग तो बदल जाते, लेकिन जो दिल में रहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो आपके दिल में अलादीन क्या? हमने तुमसे कितनी बार कहा है पिद्दी, काले चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं पिद्दी। अगर शहजादी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है? जी मैं आपकी दर्जी नगीना। वजीर आला ने कहा है कि आपकी सगाई के लिए ये लिबास आपको देना है। जी आप अंदर आ सकती हैं। जी शुक्रिया। आका बसा बसाया शहर वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात सब लोग अचानक गायब हो गए। आका वो देखिए, हड्डियों का ढांचा। मैंने कहा था ना आका कि जो भी यहाँ खजाने की तलाश में आया है वो जिंदा वापस लौट के नहीं गया। पर हम जाएंगे, वो भी खजाना लेके। तुम अपने जादू से पता लगाओ कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब सिर्फ नाम के ही जिन हो। जादुई ताकत तुम में खत्म हो गई। जादू ना सही तो हमें पता लगाना होगा कि वो खजाना कहाँ है। और हाँ, अगर यहाँ खजाना नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम खजाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम खजाना लेकर बगदाद जरूर लौटेंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ नहीं आ रहा है शुरू कहां से करो। आका ये काला काला चेहरा, ये गोरे गोरे बाल। क्या? नहीं, मेरा मतलब गोरा गोरा चेहरा, ये काले काले बाल। शहजादी सच में आप भला की खूबसूरत हैं। आका मेरा मतलब है वजीर आला बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी तो किस्मत खुल गई। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्रिया जो उन्हें ये बुढ़ापे में लाठी दे दी। देखो वजीर आला इनसे निकाह कर रहे हैं, गोद नहीं ले रहे। मेरा मतलब है जवानी का साथी, वो गलती से जुबान फिसल गई। देखो जवानी की हाथी। मेरा मतलब है कि जवानी की साथी। तुम अपनी जुबान ना बंद रखो। और ये चेहरा क्यों बार बार ढक रही हो तुम? हाँ, ताकि मेरी दाढ़ी ना दिख जाए। क्या? मजाक शहजादी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो क्या है ना, मैं भी आप ही की तरह बना के खूबसूरत बनना चाहती थी। इसीलिए मैं एक बार नीम हकीम के पास गई थी। उसने गोरे और प्यारे नाम का एक लेप भी दिया। वो लेप क्या, मेरे सर का दर्द बन गया। अरे उससे मेरी दाढ़ी निकल आई। देखिए, करीब से देखेंगे तो दिख जाएगी। अब ठीक है, अब हमें बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। आप ये लिबास दिखा सकती हैं। जी। शहजादी, आपने ये लिबास बनवाया है ना अपनी सगाई के लिए, वो भी आपके मनपसंद रंग का, और सगाई तक तो आपके नाप का बन भी जाएगा। गुस्ताखी माफ शहजादी,
वजीर आला ने ये लिबास आपको पूरी नजर से बचाने के लिए खास नगीना से बनवाया है। ये लिबास पहनते ही सर से पांव तक ढक जाएंगी, आपके बदन का एक अंग भी नहीं दिखेगा। और मुझे तो शर्म आती है, कल को जब आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके पीछे भागने दौड़ने में आपको आसानी होगी। रुकिए। किसे ढूंढ रहे हो? कहीं अभी तुम जफर के साथ तो नहीं हो और मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हो? आका, मैं आपके यकीन के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो इतना भी शक मुझ पर मत कीजिए। आका, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आके अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस होता है। तुम और तुम्हारा बेहुदा मजाक। तुम्हारे साथ यहाँ आकर मैंने अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं। आका, पानी। आप ठंडा ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको मुझे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। चलिए, पानी। अब मेरे पास उतनी जादुई ताकत नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आम लोग मुझसे कितना डरते होंगे। बेचारे। बस करो। तुम्हें मैं अपने साथ आने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम्हारा दिल अभी भी कमीना है। अपने ये नाटक करना ना बंद करो। आका, शेर। अंगूठी छाप शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। शेर। पीछे पीछे क्या देखूं? ये चोरी चकारी, लालच, ताकत का नाजायज फायदा उठाना। बेगम, मुझे पहली बार लग रहा है कि गुल्लू मेरी भी औलाद है। वो इतना सब कुछ उठा के लाया, बस ऊपर वाला तुम्हें और उठा ले। नहीं। रुखसार, रुखसार, अरे खाना लाने के लिए तुम्हें बुलावा भेजे क्या? रुखसार! अरे भाभी, कौवे की तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? वो मैंने आज ही हकीम साहब को किसी से कहते सुना था कि ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा पड़ सकता है और इंसान खड़े खड़े मर सकता है। सच? फिर तो बेगम तुम यहीं से खड़ी होकर पड़ोस के रहमान भाई की बेरी अम्मी को जोर जोर से आवाजें लगाओ, लगाओ। हम संजीदा बातें कर रहे हैं, तुम्हें मजाक सूझा है? रुखसार, क्या तुम कह रही हो सही है? जी भाभी। फिर तुम्हें ऐसे पुकारूंगी, रुखसार, तुम्हें खाना लाने के लिए बुलावा भेजे क्या? अब खाना तो तैयार है भाभी। रुखसार, ये कपड़े तय करने के लिए गुल्लू के अब्बू से कहूँ क्या? मैं करती हूँ। खाना क्यों छीन लिया गुलफाम? अब्बा हुजूर, देखिए ना, अम्मी हमें डांट रही है। अब्बा हुजूर, बहुत अच्छे। ए हसीनाओं के नाम पर पड़े हुए बड़े से धब्बे, बहू पर चिल्लाना बंद करो। ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अरे हटो, औकात में रहो। रुस्तम बगदाद के छिलके। बहू, तुमने खाना छीन लिया। अम्मी जान, ये घी तेल वाला खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे पर बहू, हम तो हमेशा से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं। बेटा, अगर भैंस को चारा नहीं मिला तो ये सींग मारना शुरू कर देगी। मारो सींग? अब्बा हुजूर,
आप नहीं जानते, अगर अम्मी ये खाना खाएंगी तो टकली हो जाएंगी, फिर अंधी हो जाएंगी, फिर इनके पेट में जोर से दर्द होगा, फिर आपके घुटने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, और फिर एक दिन आएगा आप चलना बंद कर देंगे और अल्लाह को। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे थाली में खाना नहीं मौत हो। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती आज की रात आपकी आखिरी रात हो। अल्लाह। वैसे मैं सोच रही थी मेरे अबू इतनी सारी दौलत लेकर आ रहे हैं, वो किसे देंगे? वो हम लेंगे। ये थाली तुम ले लो बेटी। दीदी मुटी कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भूली हूँ ना। सो तो हो। बेटा एक रोटी ले लेता हूँ मैं। अब्बा हुजूर, आप जीना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? जीना जीना। गुले गुलफाम, बच्चे मैं सोच रही हूँ अब इस खाने का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र न करें अम्मी, आपके सारे दर्द मैं सह लूंगी। ये खाना मैं ही खा लूंगी। खा लोगी? बादशाह सलामत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुक्रिया वजीर आला। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यास्मीन से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। रुकिए अम्मी जान। यास्मीन, ये क्या है वजीर आला? पिद्दी, हमारी सगाई के लिए बड़े शौक से आपके लिए लिबास बनवाया है, कुछ गलत किया? पहली बात, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, हर छोटी से बड़ी बात का फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बगदाद की आवाम के लिए हम उनकी उम्मीद है वजीर आला, और उम्मीद का रंग इतना फीका नहीं हो सकता। हमें आपसे एक और बात कहनी है। आपसे निकाह करना हमारे अब्बू का ख्वाब था, हमारा नहीं। लेकिन अपने अब्बू के ख्वाब के लिए हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि हम निकाह के बाद घर और बच्चे संभालने वाली एक बीवी होंगे, तो हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है वजीर आला। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बगदाद और अपनी आवाम की खुशी, बस। हमने जो कहना था हम आपसे कह चुके हैं। आगे का फैसला आपके हाथों में है। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आला। बास को खबर नहीं थी कि चिड़िया के पंजे इतने तेज हैं। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आला। घुमा फिरा कर बातें करना हमारी भी आदत नहीं है शहजादी यास्मीन। इस निकाह से हम आपके शौहर नहीं बल्कि आपका साथी बनना चाहते हैं। बगदाद को बेहतर बनाने के लिए सुल्ताना यास्मीन के हर कदम पर उनका साथ देना चाहते हैं। हमें इस निकाह से कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहने, जहां जाना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपसे जरूर एक बात कहेंगे, कहीं आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते में आपको कोई कमी या कुछ ऐसा महसूस हो जो आपको ना पसंद, हमें जिक्र जरूर कर दीजिए। हम राज़ी खुशी इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे।
अम्मी, शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात का आपको बुरा लगा हो तो हम उसके माफी चाहते हैं। बिल्कुल अपने वालिद पर गई है, वही सख्ती, वही अकड़। शहजादी, हमने तो आपको बड़ा आसान रास्ता चुनने का मौका दिया था। हमारी बेगम बनके आप चुपचाप घर संभाल लेती, तख्त हम संभाल लेते, और अब आपने मुश्किल रास्ते पर चलने की जिद पकड़ ली है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा।